सुर बिना मिले न सरस्वती, गुरु बिना मिले न ज्ञान। जल बिना हंसा उड़ चले, अन्न बिना तजे प्राण। सुरदेव की मात सरस्वती, गुरु भी देगा ज्ञान। जल बिना हंसा उड़ चले, अन्न बिना तजे प्राण। सुरदेव की मात सरस्वती, गुरु भी देगा ज्ञान। जल इंद्रपुर सी अन्नपूर्ण भगवान। बैल चढ़िया शिव जी मिलिया, गरड़ चढ़िया भगवान। शेर चढ़ी देवी मिली, बसाड़िया स्वारे काज। जय गणपति देवा, जय गणपति देवा। पान फूल मिश्री मेवा, चढ़ंता भेंट जय गणपति देवा। चंपल की डाली बकड़ सुरता सवागण, क्यों मगन होय खड़ी। के तेरो पीवर दूर, के घर सासू लड़ी। ना मेरो पीवर दूर, ना घर सासू लड़ी। चल रे मुढ़े ग्वार, तुझे क्या पड़ी। मेरा पिया गया है परदेश, सनेसा लिए खड़ी। पियो गयो परदेश, तो थारो कहीं ले गयो। बहुत जड़ गयो सजन के मार, कूची रावल संग ले गयो। दोय दोय दिमला में मिंदरिय में जोमती। पिए बिना सुनिय सजनन भर जोमती। सखी फीको लगे सिणगारो, पीव बिना सखी फीको लगे सिणगारो। आड़ारे उड़द बीच में भरे दो पंछियाँ, अब पिया मिलन राशि जोग फरूक मारी आँखियाँ। फूला भरी चंगेर यू पर धरी है आरसी। समझ लो कोई चतर सुजान मोरी पारसी। सरवरी रे पाल पर हंसो आयो है पाहनो। कथ गयो दास कबीरो, फिर नहीं आवनो। अब अर्थ खोलूंगे। चंपल की डाली पकड़ सुरता सुहागण, तू क्यों मगन है खड़ी। चंपल की डाली है शरीर, ये शरीर पर सुरती ने कहा है कि तू हरि भजन का ध्यान लगाए। शरीर ने पकड़ के सुरती नहीं पकड़ के क्यों खड़ी है तू, हरि भजन में ध्यान लगा। कह के तेरो पीवर दूर, के घर सासू लड़ी। कह ना मेरो पीवर दूर, ना घर सासू लड़ी। पीवर नाम है भगवान वो, कहते रहूँ भगवान दूर है। कहते रहे शीलता कौनी, क्या शीलता ही है भगवान दूरी कौनी। आत्मज्ञान कौन है, भगवान पर्दे समान है। आत्मज्ञान है तो भगवान पर्दे समान है। के तेरो पीवर दूर, के घर सासू लड़ी। ना मेरो पीवर दूर, ना घर सासू लड़ी। चल रे मुढ़ ग्वार, तुझे क्या पड़ी। मुढ़ ग्वार है काया में अहंकार, मुढ़ ग्वार है अहंकार। चल रे मुढ़ ग्वार, तुझे क्या पड़ी। का हमारा पिया गया है परदेश, सनेसा लिए खड़ी। क्या पियो गयो परदेश, तो थारो कहीं ले गयो।
कै वो तो जड़ गयो सदन किवाड़ कूची रावल संग ले गयो सजन किवाड़ हृदय आडा ज्ञानता का रावल नाम गुरु को ही है रावल नाम भगवान को ही है। अब ज्ञान की कुंची तो गुरु के गण है गुरु हृदय के लगावा नाई ज्ञानता दूर हुए जड़ गयो का सजन की वाड़ कुंची रावल से ले गयो कुंची है ज्ञान की कुंची रावल संग ले गयो कै दोज दोज देवला मैं मिंदरिये में जोमती पीव बिना सुनी सहज नैन भर जोमती। मिंदरियो नाम है शरीर को शरीर में देवला है ज्ञान ध्यान का शरीर में देवला है ज्ञान का ध्यान का पीव बिना सुनी सहज और सहज भगवान को शरीर है और भगवान का नाम बिना सुनो है। पीव बिना सकी फीको लागे श्रृंगारो पीव बिना भगवान बिना श्रृंगारो सो फीको है अब श्रृंगारो सो भगवान को है। पीव बिना सकी फीको लागे श्रृंगारो क्या आड़ा उड़द के बीच में भये दो पंछिया अब पिया मिलना रा सिंधोग फरूक हमारी अंखियाँ। आड़ा उड़द नाम है सांसा को सांसा में सुरती मिल गई गगन मंडल में ताली लागी रूम रूम में भगवान को प्रकाश गयो अज्ञानता दूर की रूम रूम में भगवान को प्रकाश करो हम ही भगवान तम ही भगवान सब में राम राम को ही प्रकाश है। बहुत ही बढ़िया। आड़ा उड़ नाव सांसा में सुरती मिल गई गगन मंडल में भरे दो पंछिया पंछिया नाम है शरीर में दो पंखड़ी पेट में एम हुआ जावा है रावा है हुआ जावा है रावा है पंखी के बाद आला तो कहा फूला भरी चंगेर ऊपर धरी आरसी क्या कोई समझ लो कोई चतर सुजान पारसी। अब चंगेर नाम है शरीर को इस पान फूल मिश्री मेवा सब है घट गए माई बाहर ना भटको रे बाहर भटका है काई पाखंडिया नर पलड़े में जिसी सोच की हो घट माई। आरसी नाम है ज्ञान रूपी आरसी अब ज्ञान रूपी आरसी को समझी चतर सुजान पारसी। फिर का सरवरिये की पाल पर हंसो आयो है पावनो कथ गयो दास कबीरो फिर नहीं आवनो। सरवरिये की पाल है शरीर शरीर के ऊपर हंसो आयो है पावनो कथ गयो दास कबीर फिर नहीं आवनो। ज्योति में ज्योति मिल गई फिर संसारी में दिलम मरने कौन आना डर लाग तो सकला ने अब को ब्राह्मण रहे हो उनको श्यामी रहे हो केंगे नेम धर्म तो पल्ला रहा कोनी श्यामी को पहले कंठी राग था छोटा मिनिया चंदन के चंदन का छोटा छोटा मिनिया कंठे रहता था श्यामी ने देख लगा वो तो श्यामी है जादू को था को नहीं अब कंठे को कंठे इनको बात कहेंगे अब श्यामी में रहे उनको नेम धर्म कहेंगे रहा को नहीं। नमस्कार। तो मित्रों आज बात करते हैं गांव सिंगरासर की। गांव सिंगरासर में एक स्वामी कांटीवाल परिवार रहता है। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं ये कहानी है सिंगरासर गांव के कांटीवाल स्वामी परिवार की। सिंगरासर गांव के कांटीवाल स्वामी परिवार में अनेक विभूतियों ने जन्म लिया।
जिन्होंने अपने सत्य के मार्ग पर रहकर आदर्श जीवन जिया, जिनमें सबसे पूजनीय नाम स्वर्गीय श्री बुद्धदास जी संत पुरुष का नाम है, जिन्होंने एक धोरे पर तपस्या की थी। उस धोरे का नाम ही बुद्धदास जी का धोरा पड़ गया। उनके नाम से अनेक किस्से कहानियां गांव, परिवार, समाज में आज भी सुनाई जाती है। विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी तद अनुसार दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी श्री नानूराम जी ने, श्री नानूराम जी जिनको सब प्रेम से बाबूजी कहते थे, क्योंकि गांव के सबसे बुजुर्ग एवं स्वस्थ सम्मानित व्यक्ति थे, सिंगरासर गांव के कांटीवाल स्वामी परिवार में जन्मे श्री नानूराम जी ने अपने 102 वर्ष की आयु पूर्ण करते हुए गांव, समाज, परिवार के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए वो हम सभी के लिए अनुकरणीय और प्रेरणामयी व शिक्षाप्रद है। किस प्रकार आज के युग में भी मनुष्य अपनी सकारात्मक सोच, सेवा भाव, स्वस्थ जीवन, कठोर परिश्रम, अध्यात्म को अपनाकर सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं, ये हम उनके जीवन की प्रेरणा से सीख सकते हैं। तो आइए मित्रों, प्रकाश डालते हैं नानूराम जी के आदर्श व्यक्तित्व पर। श्री नानूराम जी के विवाह के कुछ समय बाद उनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया था। जवानी की उम्र होने से समाज, परिवार द्वारा उन पर पुनर्विवाह का दबाव बनाया गया, परंतु उन्होंने पुनर्विवाह से साफ मना कर दिया। पूरा जीवन बिना अर्धांगिनी के भी उन्होंने संयम, आत्मबल से आध्यात्म के सिद्धांत के साथ सभी स्त्रियों को अपनी बहन बेटी की भावना से सम्मान दिया और समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। पूरे जीवन में कभी गलत आचरण किया नहीं, किसी को गलत बोला नहीं, कभी गलत खाया पिया नहीं, कभी गलत जगह गए नहीं, कभी गलत बात का समर्थन किया नहीं। इस प्रकार उनका जीवन एक आदर्श जीवन रहा। अपने गांव, अपने समाज, अपने घर परिवार की परंपराओं, संस्कृतियों, रीति रिवाजों की पूरी जानकारी रखते एवं उनका अनुसरण भी करते थे। दूसरों को भी समझाते और प्रेरित करते थे। अगर बात करूं मैं उनके कठोर परिश्रम की, तो नानूराम जी बाल्यकाल से ही कठोर परिश्रमी थे। संयुक्त परिवार के संयुक्त खेती कार्य को पूरी मेहनत लगन से करते थे। सुबह भोर में खेत जाना और देर शाम को खेत से घर आना उनकी दैनिक दिनचर्या थी। इसके अलावा आयु की अवस्था अनुसार खेती का काम कम होने के बाद घर पर भी दिन भर कठोर परिश्रम करते रहते थे। अनावश्यक आराम उनके लिए हराम था। गांव में कुएं से पानी निकालने का कार्य पहले ऊंटों से लाव कोष के माध्यम से होता था। बाबूजी इस कार्य को पूरी लगन से, सेवा भाव से करते थे। अगर मैं बात करूं पशु पक्षी प्रेमी की, तो गांव में खेती व पशुपालन मुख्य कार्य था। हर घर में गायें, भैंसें, ऊंट आदि बहुत होते थे। नानूराम जी भी गायों की देखभाल के साथ ऊंट भी रखते थे। गांव में सबसे समझदार सफेद ऊंट उन्हीं के पास था, जिसकी देखभाल मन से करते थे और सभी को उसकी सवारी का आनंद दिलाते थे। प्रत्येक दिन बाबूजी के पास मोर आते और उनके दिए रोटी के टुकड़े दाने को बहुत प्रेम से खाते और उतने ही प्रेम से बाबूजी उनको खिलाते थे। बहुत बार तो मोर उनकी हथेली से खाना खाते थे। जिस दिन मोर नहीं आता, बाबूजी स्वयं मन से परेशान रहते थे। घर के बच्चे भी इस दृश्य का प्रेम से आनंद लेते और उनके लिए यह प्रेरणामयी संदेश होता। अगर बात करूं मैं उनके सात्विक भोजन की,
तो बाबूजी का भोजन बहुत ही सात्विक होता था। खाना खाते समय बिल्कुल भी बोलते नहीं थे। जो भोजन उनके पास रख दिया उसी में से ही ले लेते। कम होना, स्वाद नहीं होना उनके लिए मायने नहीं रखता था। भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर ही ग्रहण करते थे। आज के युग की बाजार की खान पान की वस्तुएं बिल्कुल ही नहीं खाते थे। दिन में मात्र 2 बार ही भोजन करते। काली बीज की वस्तु बिल्कुल ही नहीं खाते थे। भोजन हमेशा नीचे आलथी पालथी मारकर ही करते। खेत की सब्जियां, बाजरे व गेहूं की रोटी उनका मुख्य भोजन होता था। सीजनल का खान पान ही करते थे, यानी ऋतु अनुसार बिना सीजन की कोई वस्तु नहीं खाते थे। जो व्यक्ति ऋतु अनुसार एवं क्षेत्र की पैदावार का खान पान करता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। बाबूजी की बात करूं मैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की बाबूजी धनी थे। बाबूजी के 102 वर्ष की आयु में भी 32 दांत पूरे थे। आंखों पर चश्मा नहीं लगा था। कान में मशीन नहीं लगी थी। घुटनों का दर्द नहीं था। कभी बीपी, शुगर, थायराइड, अन्य किसी प्रकार की कोई परेशानी थी ही नहीं। पूरे जीवन काल में बहुत कम दवाई लेने का काम पड़ा था। कभी भी उन्होंने टूथपेस्ट, ब्रश का उपयोग नहीं किया, परंतु उनके दांत पूरे स्वस्थ, साफ रहते थे। कभी मुंह से बदबू नहीं आती थी। बात करूं मैं बाबूजी के धैर्यशीलता और सहनशीलता की। प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में अनेक बार कठिन घड़ियां आती है, जब कोई मनुष्य परेशान या विचलित हो जाता है। बाबूजी के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए, परंतु उन्होंने हमेशा धैर्य के साथ उसका सामना किया। कभी विचलित नहीं हुए और दूसरों को भी हौसला दिया, और ना ही कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया। बाबूजी के व्यापार और व्यवसाय के ज्ञान की बात करता हूं तो बाबूजी के साथ किशनलाल काकोजी रहते थे, जिनके व्यापार का काम था, परंतु बाबूजी को काकोजी से अधिक व्यापार का ज्ञान था और वर्तमान समय में हीरालाल के व्यापार का पूरा ध्यान बाबूजी ही रखते थे। समय समय पर इसके लिए बताते भी रहते थे। बात करूं भक्ति एवं आध्यात्म की, तो गांव में ठाकुर जी के मंदिर की सेवा का अधिकतम समय का दायित्व बाबूजी के पास ही होता था। सर्दी में प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर की सेवा करने जाते थे। ये सेवा वे नियमित रूप से करते थे। इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय माला फेरकर नाम जप करते थे। अपनी माला पूरी किए बिना खाना नहीं खाते थे। समय समय पर कहते थे, माला तो मन की बलि। सारे तीर्थ धाम उन्होंने अपनी माला को नियमित सेवा को ही मान रखा था। अगर बात करूं मैं राजमिस्त्री के कार्य की, तो बाबूजी गांव के कच्चे गारे के मकान बनाने के बहुत अच्छे कारीगर थे। गांव का मंदिर हो, परिवार के अधिकांश कच्चे गारे के घर हो, मिट्टी के घर उनके ही बनाए हुए हैं। गांव के जोहड़ की मिट्टी से ही ईंट बनाते, गारा बनाते एवं कम पानी में बिना बाजार के सामान के गांव में उपलब्ध सामान से ही घर, मकान, कोठली बना देते थे, जिनमें घर का दरवाजा, तिबारी, आसराम, साल, कोठी, रसोई, पानी की कुंडी आदि आदि थे। और बाबूजी की बात करूं मैं यादाश्त की, तो यादाश्त के धनी थे बाबूजी। बाबूजी की यादाश्त बहुत जोरदार थी। गांव के अनेक लोग अपने किसी समय, तिथि, घटना की जानकारी करने उनके ही पास आते थे। वो याद कर बता भी देते थे कि अमुक बात कब की है। बाबूजी बताते हैं कि उनकी दादी जी, जिनको आंखों से कम दिखता था,
अपने अंतिम समय की घोषणा कर दी थी कि वे निर्जला एकादशी को स्वर्गवास करेंगी। जिस दिन एकादशी थी, पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी अपने कथनानुसार ही स्वर्गवास पधार गए। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग ऐसे थे, ऐसे ही उनके आदर्शवादी पोते श्री नानूराम जी भी रमा एकादशी को स्वर्गवास पधार गए। बात करें बाबूजी के यथा योग्य सम्मान देने की, तो बाबूजी सभी को उम्र के अनुसार, उनके पद कद के अनुसार सम्मान देते थे। बड़ों को, बच्चों को, सभी को उनके यथा योग्य सम्मान देते थे। नशाखोरी से दूरी। गांव के जीवन में नशा, जिनमें पहले के जमाने में बीड़ी, सिगरेट, चिल्लम, हुक्का और अब गुटखा आदि आदि से हमेशा दूरी बनाए रखी। यहां तक कि चाय कॉफी का भी स्वाद उन्होंने कभी नहीं लिया। आज के समय में पतन का मुख्य कारण नशाखोरी है। बाबूजी कुरीतियों और अंधविश्वास से हमेशा दूरी रखते थे। बाबूजी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास का हमेशा विरोध किया। शिक्षा के प्रति हमेशा प्रेरित करते थे। परिवार के सभी युवाओं को पढ़ाया लिखाया। विवाह समारोह, मृत्यु भोज पर अनाप शनाप खर्च, उड़ावनी प्रथा पर अनाप शनाप खर्च आदि दिखावे की संस्कृति का हमेशा विरोध किया। शुरुआत अपने परिवार से की और बड़े स्तर की उड़ावनी को भारी विरोध के बाद भी समाप्त किया। सादा जीवन, उच्च विचार उनका आदर्श था। बाबूजी के यात्राओं की बात करता हूं तो बाबूजी अनावश्यक यात्रा, देशाटन, तीर्थ यात्राओं से परहेज करते थे। ज्यादा से ज्यादा बीकानेर अपने परिवार या हेतराम के पास जाना ही होता था। जाना भी होता तो रेलगाड़ी से ही जाते थे। एक बार मुझे कहा कि हेतराम को समझाना कि वो भी रेलगाड़ी से आया जाया करे। बेंगलोर से हवाई जहाज में आता है, कहीं जहाज ऊपर से नीचे गिर जाए तो। हमेशा इसकी चिंता करते थे। कितने साफ दिल से ये कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा के सिद्धांत को मानते थे, इसलिए अनावश्यक तीर्थाटन भी नहीं करते थे। कहते थे भगवान तो हृदय में है। बात करूं मैं बाबूजी के मित्र विवेकता की, तो बाबूजी ने 2 जोड़ी कपड़ों से अधिक कभी बहुत सारे कपड़े नहीं रखे और ना ही जूता चप्पल अधिक रखे। कभी अनावश्यक खर्च नहीं किया, परंतु घर आए बहन बेटी बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ दिया करते थे। अब तक के परिवार के सभी काम सम्मान पूर्वक संपन्न करवाए। कभी कोई तिजोरी, अलमारी, संदूक को नहीं रखा। जो भी था सब कुछ सामने था। बात करूं मैं बाबूजी के मिठाई बनाने की, तो बाबूजी हलवा, मावा व अन्य कुछ देसी मिठाइयां, सब्जियां बहुत अच्छी बनाते थे। अनेक बार होली, दिवाली या अन्य अवसर पर उनके हाथ के बनाए खाने का आनंद मिल जाता था। हलवाई तो नहीं थे, पर हलवाई गिरी का पूरा ज्ञान रखते थे। बात करूं मैं उनके प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेमी की, तो बाबूजी प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेमी थे। नए नए तरह के पौधों की जानकारी रखना, उनको लगाना उनकी आदत में था। घर में नींबू के पेड़ लगाए, जो आज सभी के काम आ रहे हैं। हिंदू संस्कृति कहती है कि वृक्ष लगाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। वृक्ष को अपने पुत्र के समान पालना चाहिए। पीपल, तुलसी, आंवला सभी पूजनीय पौधे हैं। सनातन हिंदू संस्कृति कहती है कि जिस घर परिवार में परिवार की रीति नीति, कुल के रिवाज, इज्जत, मान मर्यादा, बड़े बुजुर्गों की सेवा आदि का ध्यान करते हुए अपने आचरण व्यवहार से कुल का, परिवार का मान बढ़ाता है, वह चाहे पुरुष हो या महिला हो, लड़के लड़कियां हो, वो अपना जीवन
अपने बच्चों का जीवन, अपने आगे के जीवन को सुधारता है, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, वो परिवार हमेशा प्रगति करता है, सदा सुखी और संतोषी जीवन व्यतीत करता है। बाबूजी के इस आदर्श जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके आदर्शों का पालन करेंगे, सम्मान करेंगे, गलत आचरण व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसा मन से संकल्प लेंगे तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनकी दिवंगत पुण्य आत्मा को शांति मिलेगी, अपना और अपने परिवार का कल्याण होगा। परम पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज ने सनातन धर्म अनुसार गृहस्थ जीवन में भी संत कैसे बनकर आदर्श जीवन जी सकते हैं, उसके बारे में अनेकों बार बताया है। बाबूजी श्री राम सुखदास जी महाराज को सच्चा संत मानते हुए उनके बताए रास्ते पर चलते थे। उनके द्वारा बताए गए सभी आदर्श गुणों को संयम, तप, नियम का पालन करते, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते, गौ माता व पशु पक्षियों से प्रेम करते, अपने कर्म को निष्ठा से करते, दूसरों की निंदा नहीं करते, आचरण, विचार, व्यवहार, खान पान शुद्ध रखते, पेड़ पौधों की सार संभाल एवं सुरक्षा करते, हमेशा शांत चित्त रहते, नियमित नाम जप करते। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस प्रकार जो भी आदर्श वाक्य महाराज जी से उन्होंने सुने वह उनको अंगीकार करते रहे। तो मित्रों, ये थी बाबूजी श्री नानूराम जी के जीवन की पूरी कहानी। लगभग जितना मुझे ध्यान में था या मेरे बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना, उन सब के द्वारा सुनकर के आपको ये एक कहानी आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आई हुई होगी। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं